आपने सुन ही लिया। और देखिए हम लोग जो बात लगातार करते आ रहे हैं कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको तो दूसरे तरह की चिंता है। इलेक्शन इज पहली प्राथमिकता, देश को लेकर जो आपको करना चाहिए सामने रखने जैसी नहीं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग बहुत लंबे वक्त से बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक अघोषित आपातकाल है। पहले मैं बात करता हूं अपने स्वयं के चैनल की, जरूर बात करना चाहूंगा, एक टिप्पणी दो टिप्पणी भी सुनाना चाहूंगा। हमारा नेशनल चैनल बंद है, हमें बुलाया था जो मिनिस्ट्री ने, जब हमारे यहाँ पहुंचे हमारे संजय जी नहीं वहां हाजिर, वो लोग वहां उपस्थित हुए और अब चल रहा है सारा, हम लोग कोविड में और लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। आज मसला हमारा गूंजा है। देखिए आज इसी की बात राज्यसभा में हुई है, संजय सिंह जी ने उठाया, आप पार्टी के जो मुखिया हैं, कि इसकी एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, सुनिए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। एक ये है, और एक मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा भी आज जबरदस्त देखने को मिला, और वो कह रहे हैं कि ये देश का इसी तरह का गुस्सा नहीं आए। और लोअर कहां थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? वेयर वाज ही? अरे यू मे बी, आई हैव सेंट माय रिप्रेजेंटेटिव, यू आर देयर, सिट डाउन, सिट डाउन। No, I will tell you. Sir, please. You were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Wasnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, You are our dummy minister. You want to respond? You don't have power. इस तरह का गुस्सा है सर। देखिए ये सभी में है, ये आम तौर पर कि आपको सिर्फ ध्यान भटकाना है। और हम विरोधी नहीं है सर, हम तो जो सच है वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह जी अपनी बात कर रहे थे सिंपली कि जो सच है सामने रखेगा उसको कुचल दिया जाएगा। बहरहाल वो अलग चीजें, दोनों चीजों पे आपको जो बोलना हो आप बोलिएगा। लेकिन इस महीने में तीसरी बार कमर्शियल गैस सिलेंडर आज 119 रुपए, 195 रुपए 50 पैसे, 7 मार्च को बढ़ा था 115, 1 मार्च को बढ़ा था 28 रुपए, तीनों को जोड़े 338 रुपए 50 पैसे बीते 31 दिनों में बढ़ चुका है। उसके पहले 1 जनवरी को 49 रुपए बढ़ाया था। बाकी चल ही चल रहा है, दवा है नहीं। आपने जितनी बातें आप देखिए ना, जो जहाजों की बात कर रहे थे कि इतने जहाज, 132 जहाज हमारे हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, 6 लौटे हैं अब तक। कैसे बनेगा? कैसे? आप सच क्यों नहीं बताते देश के सामने? आप उसी में लगे हैं कि असम में वो कह रहे हैं कि अफवाह फैला रही है कांग्रेस, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, जो राजकुमार हैं कांग्रेस के वो सेंचुरी हार की ओर बढ़ रहे हैं। हम सेंचुरी, हमारा जो रुपया जा रहा है $1, उस पर चिंता नहीं है। समग्र एक सब पे नोट, जो इकबाल भाई कहेगा, उससे इतर जितनी चीजें हैं आप जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा। पहले देश की बात, फिर दुनिया की बात भी करते हैं। देखिए मोदी जी की कोई एक लाइन ऐसी है जिसको हम दोहराना चाहेंगे? कोई एक लाइन बताइए, खुद वो दोहराना चाहेंगे? देखिए ट्रंप जो है, दुनिया की बात करते हुए करनी पड़ेगी, ट्रंप की जो आज स्थिति है वो क्यों है? और आपने आपातकाल का, ये आपातकाल नहीं है, ये माफिया काल है, गुंडा काल है। आपातकाल तो कोई आपात स्थिति में लाई जाती है, ये आपातकाल नहीं है, गुंडा काल है। ट्रंप क्या कर रहा था? ट्रंप गुंडाई कर रहा था। ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पे, एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के तौर पे ट्रंप का कोई भूमिका नहीं थी। आप देखिए पहले क्या किया, पहले किया वो लगाया कि नहीं हमारे हिसाब से अब ट्रेड होगा। आपने अमेरिका को सबने लूटा है, हम अमेरिका को अब जो है ताकतवर बनाएंगे। बन गया ताकतवर अमेरिका, अमेरिका ताकतवर बन गया। ईरान ने ऐसी लात मारी है, झापड़ भी छोटा शब्द, ऐसी लात मारी है और कमर पे मारी है, और कमर पे वो लगी है। अभी इसका आकलन होगा अभी कि आपके हाथ से मिडिल ईस्ट गया, आप मिडिल ईस्ट से प्रोटेक्शन मनी लेते थे, वहां आपने एयरबेस बनाया था और प्रोटेक्शन मनी लेते थे, अमेरिका लेता था। नाटो के देश को गुलाम बना के रखा हुआ था। अमेरिका जो फैसला करेगा, नाटो के देश, मिडिल ईस्ट दोनों साथ, और बाकी देश चुप रह जाते थे। किसकी हिम्मत है बोलने की? ये युद्ध से पहले अगर बात कीजिए कि जो ट्रेड डील की बात कर रहे थे ट्रंप, किसी की हिम्मत हो पा रही थी बोलने की? हमारे मोदी जी ने एक आध लाइन बोला, कभी सुना आपने? तो क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मोदी जी नहीं बोल सके। आज ट्रंप के बारे में कौन नहीं बोल रहा? कौन? स्पेन बोल रहा है, ईरान बोल रहा है, चीन बोल रहा है,
हम बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोले चाहे नहीं बोले, भारत की जनता बोल रही। और भारत के साथ मोदी जी ने वही किया है जो ट्रंप ने अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका की साख, अमेरिका की इज्जत, अमेरिका की बादशाहत, तीनों खत्म कर दी। अमेरिका को कोई अब बड़ा ध्रुव नहीं मान रहा, बड़ी ताकत नहीं मान रहा है अमेरिका की। बोला लो, इसको ईरान ने धूल चटा दी, इतने सारे देश थे उसके बाद भी। क्यों? ये ट्रंप के टुच्चापन और लुच्चापन की वजह से। ये टुच्चा और लुच्चा आदमी जो है वो अगर देश का शासक बन जाएगा तो अमेरिका जैसी गति हो जाएगी। हमारे देश के साथ एक दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि हमारे देश के लोग भगवान भरोसे रहते हैं, लाइन में लगे हुए थे। आप याद कीजिए, जब नोटबंदी हुई थी लाइन में लगे थे, कोरोना आया लाइन में लग करके देश अपने गांव लौट रहे थे। अभी भी खबर है लोग गांव में लौट रहे हैं, भारी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं। बोले 5 दिन से खाना नहीं खाया, 10 दिन से खाना नहीं खाया, वो लौट रहे हैं। आप तमाम सोशल मीडिया पे जाके देखिए, गटर मीडिया पे मत जाइए, सोशल मीडिया पे जाके देखिए। अभी बंद कर रहा है, सोशल मीडिया दिखा था तो बंद कर दो, चैनल बंद, यूट्यूब बंद। नहीं, उनके बंद करने से, अरे भाई टपोरी कितना भी ऊंचा हो जाएगा, टपोरी कितना भी ऊंचा हो जाएगा तो नेहरू नहीं हो सकता ना। आंशिक लॉकडाउन शुरू हो गया है आंशिक लॉकडाउन। सर छोड़ दीजिए वो, उसको क्या कर लोगे? बंद कर दो 2-4 साल के लिए देश को, उसके बाद देखो ना। आप जो है एजेंसियों को मुट्ठी में कर सकते हो, आप जो है यहाँ के उद्योगपतियों को मुट्ठी में रख सकते हो, आप यहाँ के पत्रकारों को डरा धमका सकते हो। दुनिया को नहीं डराने की औकात है आपकी। दुनिया आपसे डरने वाली नहीं है, अमेरिका से नहीं डरी, अमेरिका से नहीं डरी दुनिया। और अमेरिकन मीडिया, CNN हो या कोई और हो, वो स्वतंत्र है। उसने जिस तरह की रिपोर्टिंग की, उसने ट्रंप को जो है पीछे लाया। भारत में मीडिया का क्या है? गटर मीडिया, गटर। मैं रोज रोज बोलता रहता हूं, आपके चैनल पे ही मैंने बोलना शुरू किया पहले, जिसको रवीश ने कहा गोदी मीडिया। गोदी अच्छा शब्द है, उसको बदनाम मत करो, ये गोदी मीडिया नहीं है, ये गटर मीडिया है। और इसने पूरा का पूरा जितना थूक खखार गंदगी है जो मोदी जी और उनकी पार्टी उगलती है, वो सब वो ढो करके लेके चलता है, वो जनता के बीच लेके जाता है। ये देखिए अमृत की धारा बह रही है। अब इस देश के नागरिकों को शायद समझ में आया होगा, हालांकि मुझे नहीं लगता। अभी जो बता रहे थे इकबाल भाई कि लोगों को महंगाई, अरे कुछ महंगाई का असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला बताऊं अब? क्योंकि हमको लूटने की आदत है, एक दूसरे को लूट करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। अभी आपने बताया कमर्शियल गैस का कि 300 रुपया बढ़ा या कितना बढ़ा, आपको पता है मुंबई में 338.50 एक महीने। मुंबई में बड़ा पाव का भाव कितना हो गया पता है आपको? 18 रुपया से 22 रुपया हो गया, 4 रुपया बढ़ गया। तो एक सिलेंडर से कितना बड़ा बनता होगा? 10,000 से ज्यादा। अब बताओ, आपने 300 रुपया बढ़ाया सरकार की तरफ से, बोलिए उसने कितना बढ़ाया, हमारी जेब पे कितना असर पड़ा? तो आप ये समझिए कि देश में किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, कोई जिसको जो मन करता है कर सकता है। आप प्रोटेक्शन मनी दे दो, आप निश्चिंत। जितने जो फुटपाथ पे ठेले खाने पीने के, दिल्ली से लेकर के, इंदौर से लेकर के, पटना से लेकर के मुंबई तक जो ठेले लगते हैं, क्या वो प्रोटेक्शन मनी नहीं देते हैं? बड़ा माफिया, कोई जगह है? माफिया तंत्र सर वो पैरेलल इंडस्ट्री है। जो आपका जो आप कहते हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था या चौथी अर्थव्यवस्था है, अगर उसको रेगुलराइज कर दो तो आप जो है देश की स्थिति बहुत बदल जाएगी। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, सरकार खुद लुटेरी। कैसे? मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, आपने एक और बात का जिक्र नहीं किया। ट्रेन का टिकट हम कटाते हैं, अब किया है कि 48 नहीं 72 घंटा पहले अगर कैंसिल कराएंगे तब आपको रिफंड मिलेगा। 72 घंटा पहले कराएंगे तो, वो भी चार्जेस के साथ। जो चार्जेस, बेस चार्जेस जो लेते थे वो जाएगा। मतलब एक टिकट अगर कैंसिल कराते हैं आप एसी का, सेकंड एसी का या फर्स्ट एसी का या थर्ड एसी का, तो 120 रुपया मिनिमम कटेगा आपका। फिर आप उसके अलावा आप जीएसटी भरते हो, आप जो है जब ऑनलाइन करते हो तो उसका भरते हो 60-70 रुपया टैक्स के तौर पे लेता है ना, कन्वीनियंस क्या बोलता है, कन्वीनियंस चार्ज वो वसूलता है। उसके बाद आप गौर कीजिए कि अगर 48 घंटा से कम है तो आपका 25% कम कट जाएगा। फिर है कि अगर आप 24 घंटा से
थोड़ा सा आगे चले गए ट्रेन के चालू होने से तो आपका पैसा 50% कट जाएगा। और अगर 8 घंटा पहले नहीं कैंसिल कराया टिकट तो आपका 1 पैसा नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा। अब बताइए 8 घंटा पहले 4 घंटा था, उसके पहले तो ये था कि ट्रेन छूट जाती थी, हमको याद है ट्रेन छूट जाने के बाद भी पैसा रिफंड मिलता था। ये जो गधे बोलते रहते हैं कि कांग्रेस के समय में ये नहीं था, कांग्रेस के समय में वो नहीं था, टिकट खिड़की पे लिखवा लेना पड़ता था कि इसमें दिल्ली जी, और हमने करवाया सर, मुझे पता है। तो आप लिखवा लेते थे जहां से ट्रेन छूटी वहां लिखवा लीजिए काउंटर पे और आप सबमिट कीजिए, आपको मिलता था रिफंड। लेकिन ये कह रहा है कि 8 घंटा के पहले अगर कराओगे तो पैसा मिलेगा, अगर 8 घंटा से 1 मिनट भी ये हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पूरा पैसा आपका डूब गया। तो इसको लुटेरी सरकार किसको कहते हैं? अच्छा, आप अगर 4 आदमी जा रहे हो टिकट लेकर के, एक आदमी नहीं आए, ट्रेन पर नहीं चढ़ पाए किसी वजह से, तो वो टिकट कैंसिल हो गया, वो सरकार ने पैसा खा लिया और वो सीट खाली नहीं रहती है। आप अगर चाहोगे कि मैं यूज करूं उसको, नहीं कर सकते हो। वो दूसरा जो वेटिंग लिस्ट वाला है या आरएसी वाला है या जो है उसको देंगे। तो सरकार तो पैसे कमा रही है, आम आदमी को क्या मिला? आप लूट रहे हो इस तरह से भी। तत्काल पूरा लूट है, तत्काल टिकट क्या है? पूरा लूट है। सुपर तत्काल मतलब प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, क्या क्या आपने फंडे क्या है? और अच्छा, उसके बाद आप जो है पेट्रोल पंप है और दूसरी जगह है, हर जगह आपने लूट का बाजार चला रखा है। एक और मैं बताऊं आपको, अभी क्या किया इन्होंने कहा कि अब टोल प्लाजा पे कैश नहीं चलेगा, या तो आप फास्टैग लीजिए या आपको यूपीआई से कीजिए। और आपको बताऊं, आप जब निकलिएगा बाजार में जाइए, आपको रोजगार नहीं मिलते हैं। अगर 22 रुपया आपको देना हो तो बोलेगा सर 22 रुपया का छुट्टा दीजिए। ये कहां गया छुट्टा? फिर बोलेगा आप ये काम कीजिए, यूपीआई कर दीजिए। अब यूपीआई का अब ये भी आपने सुना होगा डिजिटल मनी आने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के आम आदमी के जीवन को नरक करने में पूरे जोर शोर से लगे। इनको लग रहा था कि मैं नेहरू के रास्ते से अलग एक रास्ता बना देंगे और वो रास्ता सीधा स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। और नेहरू के बनाए रास्ते से अलग होने के लिए ही इन्होंने इजराइल के गले मिले थे जाकर के, जो नेतन्याहू से गले मिल के आए थे। क्यों मिल के आए थे? इनके गुरु जी मुंजे जो है मुसोलिनी से मिल के आए थे। तो जो मुसोलिनी से मिल के आए, नेतन्याहू से मिलकर के आए। क्योंकि ट्रंप तो गले लगाने को तैयार नहीं हुआ, गले लगाना बगल में बैठने नहीं दिया इनको। तो अब किसके साथ बैठे? तो कल लगा कि नेतन्याहू के साथ बैठेंगे तो फिर मोदी जी उनके साथ भी संबंध ठीक हो जाएगा ट्रंप के साथ। लेकिन जब ट्रंप डूब गया तो नेतन्याहू कहां दिखाई पड़ेगा? और नेतन्याहू भी खत्म हो गया तो मोदी जी का अब कहां है बताइए, कहां जाके बैठेंगे? तो अब ये आसाम में झूठ बोलेंगे, केरल जाके कुछ बोलेंगे, कुछ उधर कहानी सुनाएंगे, लेकिन क्या गटर मीडिया के अलावा कोई कहानी सुनने को तैयार है? मैं देख रहा हूं कि उनके बनासकांठा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आप देख लीजिए। करोड़ों रुपए खर्च करके टेंट लगाया है, एसी है, पंखा चल रहा है और उसमें कुर्सियां लगी हैं, उसमें से 80% कुर्सियां खाली है। कौन सुनेगा आपकी बात? हमारे आपके चैनल पे कोई मोदी जी का एक लाइन का भाषण सुनने को तैयार नहीं है, चेहरा देखने को तैयार नहीं है। ये हालत है। अब गटर मीडिया पे क्या हो रहा है कौन देख रहा है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरी स्थिति बदल चुकी है। मोदी जी के पास जो है गैरत नहीं है, बीजेपी के पास गैरत नहीं है कि वो शर्म से डूब जाए और कहें कि भैया हमसे गलती हुई। अभी नेपाल, एक लाइन आखिर कर दूं, नेपाल सरकार ने अभी नई जो नेपाल सरकार बनी उसने क्या कहा? उसने कहा कि दलितों के साथ जो हुआ उसके लिए नेपाल सरकार माफी मांगेगी। ये माफी किससे जाके मांगते? अंग्रेजों से माफी मांग आते, अपने देश के लोगों से इनको माफी मांगने में शर्म आती है। ये लोग हैं जी। सुबह का कुछ उम्मीद एक और दूसरा देखिए अभी आ रही है, जो हम कह रहे हैं प्लांट कैसी होती खबरें, कैसे गोदी मीडिया करता है। एक खबर मैं देख रहा था, उसमें ईरान में सरकार सेना के बीच टकराव बढ़ा। अब दिलचस्प उसमें कहानी क्या है कि मुस्तफा खामेनेई से नहीं मिल पा रहे हैं राष्ट्रपति, कंट्रोल IRGC के हाथों। मतलब ये चीजें इसलिए कि अमेरिका को चाहिए कि मिल जाए, बस हम जिसको चाहे उसको खत्म कर दें। खैर ये तो अपनी जगह। दूसरा मैं जो देश की भी बात कर रहा था साथ में, देश में जो चीजें निकल रही हैं, हमारे हुक्मरान, हमने देखा हमारे हरदीप पुरी साहब क्या कह रहे थे, वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में 1046 रुपए का LPG जो रसोई गैस सिलेंडर जो है घरेलू सिलेंडर है, श्रीलंका में 1242 का है, नेपाल में 1208 का है। मैं आज उनको सुन रहा था, देख रहा था, और भूमिका लगातार बांधी जा रही है। और बाद में दावा क्या किया जा रहा है कि नहीं हम बहुत पर्याप्त स्टॉक है, नहीं दिक्कत होने देंगे। अब मान के यही चला है जिस तरीके से मैं महंगाई से ही शुरू किया था, महंगाई बमों का विस्फोट शुरू हुआ है
तो केवल और केवल 29 अप्रैल तक ही इंतजार करना है। 29 अप्रैल से रात से फिर वही, क्योंकि कुछ हमारे जो आर्थिक मामलों के जानकार मित्र हैं वो कह रहे थे कि 30 रुपए भी बढ़ जाए पेट्रोल तो आश्चर्य ना कीजिएगा, डीजल अगर 18 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक चला जाए ऊपर तो आप आश्चर्य ना कीजिएगा। क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, कितना आप, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं चीजों को जो पढ़ते तो हैं, सारी चीजें तो निकलती। इसी पे एक टिप्पणी आपकी, पहले आपकी फिर मैं समाप्त करूंगा रजत भाई। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के या दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस युद्ध से बड़ा भारी नुकसान हुआ है वर्ल्ड को, और उनके देश को भी महंगाई है, बेरोजगारी है और दूसरी चीजों का असर पड़ेगा। लेकिन हमारा देश क्या बोल रहा है? अभी एक आपने बताया, मैंने कई दिन पहले बोला था कि 350 रुपया डीजल जो है पाकिस्तान में है और 350 रुपया श्रीलंका में है, भारत में तो 100 ही रुपया है। बताइए, अभी तो ये 250 रुपया बढ़ेगा तब जाकर के होगा। मोदी जी कंट्रोल किए हुए ये। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रूड स्टॉक काफी है। ये आधिकारिक बयान है जी हाँ। और भारत सरकार अगले 2 महीनों के लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए जरूरी इंतजाम कर दिए हैं जी। आगने वाले 2 महीने के लिए। हमारी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और अब जो है 2 महीने पहले 70 रुपए प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, अब $100 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है। और घरेलू ग्राहकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। नहीं तो मैंने आपको 6 बताया अप्रैल 2022 के बाद से मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा था कि हमने 10 रुपए उस पे जो है एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, और दूसरे हाथ से जो है तीसरी दिन जो है आज फिर बढ़ा दी 11.50 आपने। भाई साहब, लेकिन मैं तो आम आदमी का सवाल कर रहा हूँ कि जो समोसा का भाव था 18 से 22 कैसे हो गया? जो बड़ा पाव का भाव था 18 रुपए से 22 रुपए कैसे हो गया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मुझे मत बताइए सब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली से, सूरत से, बेंगलोर से, दूसरे शहरों से जो मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश के या दूसरे प्रदेशों के मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, वो क्यों लौट रहे हैं? उनको कांग्रेसी उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो ले जा रहे हैं तो आप रोकिए, आपके पास तो आरएसएस है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आप बताइए कि कहां सिलेंडर, लाला सिलेंडर बर्बाद देता हो। आप भरवाने का काम कीजिए। आप आलू बेचने लगते हैं, आप प्याज बेचने लगते हैं, सारा करने लगते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिजिटल गैस नहीं भराया जा सकता है, न डिजिटल पेट भरा जा सकता है ना? किधर से मोदी जी ने ऐसे बटन दबाया और देश के देखिए 300 करोड़ लोगों के पास, अब तो यही सब बोलेंगे ना, 150 करोड़ तो हम लोग बोलते हैं, तो 300 करोड़ बोल देंगे। आने वाले बच्चों का भी खाना दे देंगे। 2047 तक का प्रोग्राम है, 2047 तक पता नहीं कितनी आबादी हमारी होगी। तो ये डिजिटल भूख नहीं मिटेगी, डिजिटल गैस में सिलेंडर में गैस नहीं भरी जाएगी। हालत क्या है? दुनिया स्वीकार कर रही है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, ट्रंप स्वीकार कर रहा है कि हमसे गड़बड़ी हो गई, मोदी जी नहीं स्वीकार करेंगे। हमने पहले वक्तव्य में भी कहा। और ये गधा देखिए यहाँ आया हुआ है, वो लिख के गया कि जो है सोना, आलू सोना इधर से डालो, आलू उधर से सोना निकलेगा, बोला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे गधा, तुम्हारे बाप ने ही कहा था। तो अब बताइए कि ऐसे एक और, मतलब कितने वीडियो आपको नमूने मिल जाएंगे। आप उनका प्रोग्राम कभी देखिए, मैं कभी कभार देखता हूँ हमारे राजीव भाई का प्रोग्राम, राजीव रंजन, जो ये है सिंह, राजीव कुमार सिंह है, उनका जो न्यूज 24 पे आता है, जो पब्लिक से माहौल गर्म बात करते हैं, कैसे कैसे महाज्ञानी बात कर रहे होते हैं। तो हमारे देश की स्थिति बेहद खराब है, जो राशिद भाई भी बता रहे थे, जो इकबाल भाई भी बता के गए, आप भी बता रहे हैं, हम लोग पिछले लंबे समय से बता रहे हैं। हम तो उसी दिन से बता रहे हैं संजीव भाई, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ अध्यादेश लाया था। मैंने कितने आर्टिकल लिखे कि ये देश को बर्बाद करने के लिए आया। जिसको इतनी समझ नहीं है कि किसान कैसे बचेगा। अरुण जेटली नहीं रहे, उन्होंने इंडिया टीवी पे दिया था इंटरव्यू और कहा कि जो है जब डेवलपमेंट आएगा, किसान की जमीन महंगी होगी तो किसान को फायदा होगा। अब बताइए, किसान जमीन महंगी होगी, किसान खेत खरीदेगा? तो ऐसी समझ वाले लोग हमारे देश में है। डिजिटल सब करवा रहे हैं, बाकी बाबा है तो बाबा है, गटर मीडिया है, खुद प्रधानमंत्री जी का झूठ है, संसद है, सब एजेंसियां हैं, सबका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं लोगों का मुंह चुप कराने के लिए। हम ही खाली बोलेंगे, हम खाली झूठ बोलेंगे और आप झूठ को एकदम स्वीकार कर दो। उनको इसकी वजह भी है। देखिए, ये जानते हैं कि हजारों साल से लोग ईश्वर को मान रहे हैं,
ईश्वर को किसी ने देखा नहीं लेकिन मान रहे हैं, कोई स्वर्ग गया नहीं लेकिन सब मान रहे हैं स्वर्ग चले गए, तो ये भी मान लेंगे, ये जो कह रहे हैं मान लेंगे लोग, ये जानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक किसी को बेवकूफ बना करके नहीं रखा जा सकता है। अगर जो राशिद भाई कह रहे थे कि ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिला, वो और कहा कि 40 साल से हम ऐसे राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे नेतन्याहू का। हालांकि मैं बताऊं, नेतन्याहू ने अपना भी बड़ा नुकसान किया। और मैं एक और लाइन कहूं कि नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर के हिटलर को जस्टिफाई कर दिया, और ये सबसे बड़ा मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और अच्छी बात मैं कहूं कि ईरान ने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के अनुसार ये साबित किया कि मानवीयता का पक्ष अगर किसी के पास है तो वो ईरान है। उसने साबित किया, जो एक आपने वीडियो शायद दिखाया होगा, खामेनेई साहब का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें एक बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा उनके पास, और कहता है कि मैं भी देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, पहले पढ़ाई करो, साइंटिस्ट बनो, अपना जीवन जियो। साइंटिस्ट बनने के लिए बोला, नहीं कहा कि चलो जाओ घंटा बजाओ, पहले अल्लाह अकबर करो, ये नहीं कहा, साइंटिस्ट बनो। एक और बयान बड़ा चर्चित है खामेनेई का, उन्होंने कहा कि हमको परमाणु अस्त्र नहीं बनाना है क्योंकि हमारा कुरान नहीं कहता है। ये कितनी बड़ी बात है। और लेकिन मैं एक और आखिरी बात कहूं कि जो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको पानी तो वहां है नहीं, तो चुल्लू भर पेट्रोल लेकर के डूब मरना चाहिए उनके शाहों को, कि तुम जो है ना धर्म के आदमी हो, तुम बेसिकली अमेरिका के गुलाम हो, लतखोर हो। अब जब ईरान ने ठोका है बढ़िया से, तुम्हारा हॉर्मुज बंद होने का मतलब सबसे नुकसान किसका है? मिडिल ईस्ट का नुकसान है, उसका धंधा चौपट हुआ। हिंदुस्तान का नुकसान है, हिंदुस्तान का धंधा चौपट हुआ। अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका की साख गई है, वो गई है, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान मिडिल ईस्ट का और मेरे देश भारत का हुआ है। अभी भक्तों को पता नहीं है भारत का कितना बड़ा नुकसान है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। लेकिन ये झूठ बोलने वाली मशीन जो है गटर मीडिया और ये जो सारे मंत्री हैं, नेता हैं, एक आखिरी बोल दूं, शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया, मतलब फेसबुक पे लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि जो है जो कुत्ते होते हैं ना, जो डॉग्स होते हैं, वो भगवान पे भी पेशाब करते थे, उनको नहीं पता ये भगवान है। तो बीजेपी ने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं जो हमारे देश के जो नायक हैं उन पे पेशाब करते रहते हैं। सही बात, बहुत सही।